Hello everyone and a very warm welcome to NEET, now your NCERT destination. हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज जो टॉपिक मैं कवर करूंगी दैट इज योर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोगों ने इससे पहले जितने भी आपके टॉपिक्स थे इन द चैप्टर वो कवर किए हैं, एक एक टॉपिक जो है वो मैंने कवर किया है। अगर आपसे मिस हो गया, आई एम गिविंग द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट ओवर हियर, आप जाके देख सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अभी तक जो हमने देखा वो ये था कि रेस्पिरेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर लंग्स, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज द फंक्शन, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या हम अपनी रेस्पिरेशन रेगुलेट कर सकते हैं, हाँ या नहीं। आंसर देने से पहले सब्सक्राइब क्लिक करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक आ जाए। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, मैंने आपको पहले भी कहा है, रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, रेस्पिरेशन इज द एंटायरिटी, ठीक है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग एक हिस्सा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी इसका पार्ट है, मेकिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। तो अब अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे अपनी ब्रीदिंग या अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर मुझे मेंटेन करनी है कॉन्शियसली, मैं नहीं कर पाऊंगी, बट द बॉडी कैन, ठीक है। बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम को ही हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और हमें पता है जैसे कि नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का एक केयर टेकर है, ठीक है। बॉडी को किस तरीके से पूरा मेंटेन करना है, एवरीथिंग इज अंडर द हैंड्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ये हमको पता है। अब जब ये नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, नर्वस सिस्टम मेक श्योर करता है कि अगर जरा सी भी बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप हो, टॉक्सिसिटी कैसे डेवलप होगी, या तो आपके बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे या फिर आपके बाइकार्बोनेट ज्यादा होंगे, इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके भी कहीं ना कहीं हम एक तरीके से ये कह पाएंगे कि अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है देन इट विल स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स, न्यूरॉन्स बहुत फास्ट होते हैं। सो दिस इज द रीजन जो नर्वस सिस्टम है बहुत तेजी से एक्ट कर लेता है। अगर एंजाइम्स हार्मोन्स की हम बात करें, दे आर लिटिल बिट slower compared to your neurons. So neurons, nervous system बहुत तेजी से ये मैनेज करता है। अच्छा, ये मैनेज कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले एक याद रखना है आपको, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। नाउ दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये कहाँ होता है, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगेन पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा डीप में पढ़ना होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। अच्छा, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है दिस इज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग द रिदम ऑफ आवर रेस्पिरेशन, यानी कि अगर जैसे आप बहुत तेज भाग के आए हो, ठीक है, तो कोई कहता है आपसे कि मुंह खोलो, सांस लो ताकि ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाए, नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है। अब ये तो हम सोचते हैं ना ऑटोमेटिकली होता है, बट दिस इज बीइंग डन बाय दिस, कहीं ना कहीं आपके न्यूरल सिग्नल्स जो हैं वो मैनेज करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी एक आपका सिस्टम है विच इज योर न्यूमोटैक्सिक, ठीक है। कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। अब ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है दिस इज मोर अमेजिंग, क्यों, क्योंकि ये इसको एक तरीके से मैनेज करता है। दिस इज प्रेजेंट इन द पॉन्स एरिया, ठीक है। ये अगेन ब्रेन में पॉन्स एरिया में प्रेजेंट होता है और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैनेज करता है आपके, ठीक है। अब ये जो है, अब ये इन्होंने अगर देखा कि आपके, ठीक है, टिश्यूज में बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा हो रहे हैं, H+ ज्यादा हो रहा है, CO2 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यह क्या करेंगे, जो भी रिमीडियल एक्शन होगा, सांस ज्यादा तेजी से लेनी है या फिर यूरिन करवानी है या फिर जो भी आपका रिमीडियल एक्शन है, रिमीडियल एक्शन मतलब ऐसी चीज जो कोई चीज हो चुकी है अब उसको हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी होगा ये हर तरीके से कोशिश करेगा कि वो रिमूव करवा दिए जाए, जो आपके बाइकार्बोनेट आयंस हैं, जो आपके हाइड्रोजन आयंस है,
इनको जो है वो रिमूव किया जाए। बेसिकली आपके जो पूरी सिस्टम है, ठीक है, दैट इज फंक्शनिंग थ्रू योर न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है, न्यूरल सिग्नल्स की हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। अगर इसको नहीं अंदाजा है, दिस विल मेक श्योर दिस मैनेजेस दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, या तो इंस्पिरेशन इंक्रीज डिक्रीज होगी, ठीक है, इंस्पिरेशन ज्यादा होगी। आप जैसे मैंने बताया, आप बहुत तेजी से भाग के आ रहे हो, ऑब्वियसली उतनी तेजी से आपकी ऑक्सीजन नहीं हो पाई थी, एनारोबिकली रेस्पायर कर लिया आपने, तो अब वो जो ऑक्सीजन का डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए आप मुंह खोलोगे ना, तभी धीरे 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 नॉर्मल होगे इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है विच इज कॉल्ड योर कीमो सेंसिटिव एरिया। कौन सा एरिया है, कीमो सेंसिटिव एरिया। नाउ दिस कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है, ठीक है, ये आपके रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर RRC के पास ही होता है। ये आपके CO2 और जो H+ आयंस है, ठीक है, इनके लिए सेंसिटिव होता है। अब जैसे ही इसको पता चलेगा ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये तुरंत इसको सिग्नल भेजेगा और ये फिर से एक्ट करेगा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा aortic arch एंड इवन योर कैरोटिड आर्टरी जो आपके हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये दोनों, इनमें भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम क्या है, इन रिसेप्टर्स का काम है कि ये भी आपके बाइकार्बोनेट आयंस एंड यो हाइड्रोजन आयंस जो होंगे इनको मैनेज करेंगे। देखेंगे अगर CO2 का लेवल ज्यादा हो गया है, ठीक है, अगर CO2 का या इवन आपका हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन या लेवल ज्यादा हो गया, ये फिर से इसको सिग्नल भेजेंगे, ये फिर मैनेज करेगा। तो बॉडी के पास सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन, बल्कि चार चार अलग अलग तरीके हैं जिनसे वो रेस्पिरेशन को मैनेज करती है। सी द पॉइंट इज, हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए कम कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कैसे होगा, दिस इज ऑल मैनेज थ्रू योर नर्वस सिस्टम थ्रू वेरियस डेडिकेटेड सेंटर्स जो सिर्फ रेस्पिरेशन पे काम करते हैं। अच्छा, जहां तक O2 की बात है, यहाँ पे ये कोई रोल नहीं प्ले करती, O2 की लेवल ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बाइकार्बोनेट आयंस के लेवल से, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से एंड योर कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन जो है आपके, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका पूरा ये जो रेस्पिरेशन है वो मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, कीमो सेंसिटिव एरिया किसको लेके सेंसिटिव है, आयोटिक आर्क या कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कैरोटिड हार्ट लिख दिया मैंने क्योंकि मैं बोल रही थी कि हार्ट से रिलेटेड है, तो कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये चीज पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो पॉन्स में है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है। सो ये सारी जो कुछ चीजें हैं ये आपको मैनेज करनी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा, बस सिंपल बुक खोलो, रीड करो, जस्ट ट्राई एंड सी कि ये जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू देम, सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो रीड, सॉल्व क्वेश्चंस, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, थैंक यू।